काफी टाइम बाद घर पर आए हैं यार। अरे ये गेट कैसे लगा हुआ है आज? क्या पता पापा ने कर दिया हो, आप नॉक करो ना। पापा, रुक जाओ रुक जाओ। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? कौन हो आप? अरे आप कौन हो और मेरे घर में आप क्या कर रहे हो? और मुझे मेरे घर में जाने से ही रोक रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? एक तो बैल बजा के मुझे बुलाया, उसके बाद मेरे घर को अपना घर बता रहे हो। ये घर मेरा है, इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? अरे आप पागल वागल हो क्या? ये घर मेरे पापा अनिल भसीन जी का है। अनिल वसीम जी का था, लेकिन अब ये घर मेरा है। क्या मतलब? क्योंकि आज से 1 महीने पहले अनिल जी ने अपना घर मुझे बेच दिया। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, ना कि तुम लोग। पापा ने घर भेज दिया और हमें बताया तक नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसे कैसे बेच देंगे वो घर? जैसे घर बिकता है। अरे नोटों की गड्डियां दी है मैंने, तब जाके ये घर मेरे नाम हुआ है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? कराऊं क्या उनसे बात? कराऊं? रहने दो, है नंबर मेरे पास। बार बार यहाँ के परेशान मत करना। राहुल, तुम्हारे पापा हमसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? उन्होंने इतना बड़ा घर, इतना अच्छा घर क्यों बेच दिया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यार समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतना अच्छा घर था, बेच क्यों दिया? बचपन से लेकर आज तक हम लोग यहीं रहे हैं, इतनी सारी यादें थी मेरे इस घर के साथ। बात क्या करता हूँ, उनसे पूछो कि वो ऐसे बिना पूछे हमसे कैसे बेच सकते हैं घर। इतना बड़ा डिसीजन तुम्हारे पापा ने ना हद कर रखी है हर चीज की। कोई भी काम बिना पूछे कर देते हैं। तभी तो हम यहाँ से गए थे। परेशान हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पापा से। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कॉल करो जल्दी। हाँ मैं अभी कॉल करता हूँ। जरा पूछो तो सही, ऐसा क्या हुआ जो इनको ये घर बेचना पड़ गया? हेलो। हाँ बेटा। अरे पापा ये क्या कर दिया आपने? मैं अपने घर पे आया था, वो लोग कह रहे कि आपने घर बेच दिया है। हाँ मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है जल्दी आइए आप। ठीक है। आ रहे हैं अभी। जब तक हम यहीं पे खड़े रहे, इतना अच्छा घर था हमारा, हाथ धोना पड़ गया घर से। पता नहीं क्या दिमाग में आई, घर बेच दिया। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि पापा ने इतना बड़ा फैसला मेरे बिना ही ले लिया। आने दो उनको तो। ये ले बेटा अपने फ्लैट की चाबी। क्या ये? अरे बेटा वो C3 है ना, उसमें 3rd फ्लोर पर तुम दोनों के लिए मैंने रेंट पर एक फ्लैट लिया है। तो अब तुम दोनों वहीं रहोगे और तुम दोनों का जो भी सामान था वो मैंने वहां शिफ्ट करा दिया है। अरे तुम्हें अब रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फ्लैट का रेंट मैं हर महीने दे दिया करूंगा। ठीक है? जब तक तुम रहना चाहो रह सकते हो। रेंट पर? अरे आपका दिमाग चल गया है क्या? इतना बड़ा घर था हमारे पास, ये बेचकर आपने रेंट पे कमरा लिया है? एक सेकंड, आपने वहाँ पे रेंट पे फ्लैट लिया है? और इतना बड़ा घर जो हमारा था वो आपने बेच दिया। रेंट पे फ्लैट क्यों लिया जब हमारे पास घर था? और अगर आपने हमारे लिए रेंट पे फ्लैट लिया है तो आप कहाँ रह रहे हो? वो पिछली गली में ही मैंने 1 BHK रूम ले लिया है। आराम से मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। अब थोड़ी सी जिंदगी बाकी बची है, उसके लिए ज्यादा जगह तो मुझे चाहिए नहीं। 1 रूम है, किचन है, बाथरूम है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। छोटा सा ड्राइंग रूम भी है। आपका दिमाग खराब है क्या पापा जी? हम लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते थे, तो आपने वहाँ पे रेंट पे फ्लैट क्यों लिया? और आप वहाँ पे क्यों रहते थे? हम सब साथ में रह तो रहते, फिर इतना ये उल्टे सीधे काम करने की क्या जरूरत थी? मिलजुल के रहते थे? कब? हम तो कभी मिलजुल के रहे नहीं। वो भी जब से तुम दोनों की शादी हुई है, उसके बाद तो मैं अकेला पड़ा रहता था कोने में। तुम दोनों के पास तो मेरा हालचाल पूछने का टाइम भी नहीं हुआ करता था। वैसे ही बुढ़ापे में हर बुजुर्ग को जरूरत होती है कि कोई उसका ख्याल रखे। और बहू तुमसे तो मैं चाय भी मांग लिया करता था, तो तुम ऐसा मुंह बनाती थी जैसे मैं तुमसे कोई खजाना मांग लिया कर। और वैसे भी इतने बड़े घर की मुझे जरूरत थी नहीं, इसलिए मैंने बेच दिया। ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, मेरा घर था, मेरी मर्जी, मैं बेचूं या रखूं। तुम दोनों को शिकायत करने की क्या जरूरत है? और ज्यादातर तो तुम दोनों भाई रहा करते थे। कभी 1 आध महीने के लिए आ गए, वही मेहमान की तरह आए और अपने आप में बिजी। मेरे से ये भी नहीं पूछा कभी कि तुम्हारा बाप जिंदा है या मर गया। इसलिए मुझे तुम दोनों की जरूरत तो है नहीं, और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों यही चाहते थे ना कि मैं वृद्धाश्रम में चला जाऊं। तो फिर अच्छा यही है कि अलग रहे।
तो ऐसा करो, ये पकड़ो चाबी उस फ्लैट की और जाओ। अरे आपका बेटा हूं मैं, और आप इतना बड़ा फैसला लोगे तो अपने बेटे से तो पूछोगे ना कम से कम। ये घर सिर्फ आपका ही थोड़ी था, हम भी तो रहते थे ना इसमें। अरे बताया तो अपनों को जाता है, तुम दोनों तो अपने हो ही नहीं ना। और रही बात घर की, तो घर अपनों से बनता है, अपने पन से बनता है, घर में रहने वालों के आपस के प्यार से बनता है। वैसे तो देखा जाए तो ये सिर्फ ईंट पत्थर की और सीमेंट की दीवारें हैं, और क्या है। मैं जान चुका था तुम दोनों मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते हो, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम दोनों मुझे अपने ही घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेज दो, तो क्यों ना मैं तुम लोगों से अलग हो जाऊं। इसलिए ये फैसला किया कि ये मकान बेच के छोटा सा अपना फ्लैट लूं और बाकी की जिंदगी आराम से जीऊं। और वैसे भी इतने बड़े घर में साफ सफाई से लेके अपना सारा काम मैं खुद अकेले किया करता था, तो जब मुझे सब काम खुद करना है तो क्यों ना मैं अपने छोटे से घर में करूं। अब बड़ा घर बेच के जो पैसे आए उसमें छोटा सा मैंने अपना घर लिया और बाकी के पैसे अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रख लिए। तो अब मेरी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। ये रखो फ्लैट की चाबी और जाओ। देख क्या रहे हो, लो ना। अच्छा जयराम जी की, और हाँ वैसे बच्चे तो बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन तू पापा जी